एक बहुत छोटा सा वीडियो है ये, है ना, आगे बढ़ने से पहले जो मैंने अभी से पहले पहले वाले वीडियो में बताया है उसका थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। पॉलिनोमियल को पहचानना सीख लिया था, ठीक है। अब बस इसमें ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं एग्जामिनेशन में कि बताइए इनमें से कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को पहचानना, तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था दो बातें। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, और लिखने के बाद वेरिएबल जहां जहां दिखेगा उसका पावर चेक करो। स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि टर्म्स के बीच में हमको सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिखे, इनटू डिवीजन बिल्कुल नहीं। क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो फिलहाल तो नहीं, क्योंकि यहां बीच में इनटू दिख रहा, इनटू डिवीजन कहीं नहीं दिखना चाहिए टर्म्स के बीच में। चलिए बढ़िया, क्या करेंगे इसको सबसे पहले ना, मतलब चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या करेंगे, जैसे जो दिख रहा है वो कर लेते हैं। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -1 माइनस एक्स, प्लस 1 इंटू एक्स इज प्लस एक्स, प्लस 1 इंटू -1 माइनस 1, यानी कि क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1। ऐसे भी a प्लस बी इंटू माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है ना। ये x x कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हमारे पास जो टर्म दिख रहे हैं उन टर्म्स के बीच में या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन चलेगा, ठीक है। दूसरी बात, क्या वेरिएबल न्यूमरेटर में है? तो हाँ वेरिएबल न्यूमरेटर में है, क्योंकि देखो बाई में 1 छिपा हुआ है, बाई में सब में 1 छिपा हुआ है, तो वेरिएबल इसका मतलब न्यूमरेटर में है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, वेरिएबल न्यूमरेटर में है, तो पावर चेक कर लो, पावर चेक कर लो। जहां जहां दिख रहा है सब जगह चेक करना होगा। यहां पे तो एक ही जगह दिख रहा है तो पावर चेक कर लिया। क्या पावर पॉजिटिव इंटीजर है? तो हाँ पावर पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। हर पॉलिनोमियल का अपना डिग्री होता है, मैंने बताया था, उसी डिग्री के हिसाब से नाम देते हैं। अगर आप यहीं से इसको नाम देते है ना, तो मैक्सिमम पावर यहां 1 दिख रहा, तो शायद बच्चे इसको लीनियर बोल देते हैं। क्या ये लीनियर है? ध्यान से देखो, क्या ये लीनियर है? इसीलिए जब कोई भी नेमिंग करेंगे तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कभी कभी गलती हो जाती है। देखो यहाँ पे अगर हाईएस्ट पावर देख के अगर हम नेमिंग करते तो अभी हम इसको लीनियर बोल देते हैं, लेकिन ये लीनियर नहीं है। जब ये सॉल्व हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में गया, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, और जब हाईएस्ट पावर 2 होता है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है? हाईएस्ट डिग्री इसका 2 है, इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? 2 है। ये क्वाड्रेटिक नाम हुआ इसका। चलिए बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या ये पॉलिनोमियल है ना। तो सबसे पहला काम कि भैया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए टर्म्स के बीच में या तो प्लस या तो माइनस, चलिए दिख रहा है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वेरिएबल चाहिए न्यूमरेटर में, तो हाँ है न्यूमरेटर में, सब में तो बाई में 1 छिपा हुआ है, तो न्यूमरेटर में है। जो भी वेरिएबल है वो ऊपर नहीं है, ठीक है। न्यूमरेटर में होने के बाद वेरिएबल का पावर देखना है। वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, और जहां जहां है वहां हर जगह कहीं एक जगह फेल नहीं करना चाहिए, सब जगह होना चाहिए फॉलो, ठीक है। कहीं भी एक जगह फेल कर गया मतलब फेल, मतलब पॉलिनोमियल नहीं हुआ, ठीक है। यहां भी एक्स है और यहां भी एक्स है। यहां वाले एक्स पे पावर +2 है तो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। लेकिन यहां वाले एक्स पे ध्यान दो, यहां वाले एक्स पे तो रूट लगा हुआ है, और रूट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, रूट ऑफ एक्स का मतलब होता है x टू दी पावर 1/2। मतलब जिस भी नंबर पे रूट लगा हुआ है उस नंबर पावर हाफ हो जाता है। मतलब रूट का मतलब ही होता है पावर में 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है पावर में 1/2। तो पावर तो हो गया फ्रैक्शनल, इस जगह पे x का पावर तो फ्रैक्शनल हो गया। और नियम कहता है कि पॉलिनोमियल उसी को बोलेंगे जिसमें वेरिएबल जहां कहीं भी हो हर जगह पावर पॉजिटिव इंटीजर ही दिखना चाहिए। इसका मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं हो पाया। जरा इसकी बात कर लें। सबसे पहली बात कि टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस, तो प्लस और माइनस दिख रहा है, ठीक है। न्यूमरेटर ऊपर चाहिए, न्यूमरेटर पहले ऊपर रखेंगे, तो न्यूमरेटर कहाँ, सब जगह ऊपर है क्या, तो यहां तो चलो बाई में 1 है, यहां बाई में 1 है, इसका मतलब इस जगह पे न्यूमरेटर नीचे है ना। तो पहले इसको ऊपर कर लो, न्यूमरेटर को पहले ऊपर करो भैया, है ना। तो जहां है वहां है, जहां नहीं इसको ऊपर करो। x टू दी पावर 2 प्लस ये 3 तो जैसे है वैसे है, जैसे ही ये ऊपर जाएगा एक्सपोनेंट के रूल से निगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कोई नंबर जाएगा ऊपर नीचे करेगा, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर करेगा, उसका जो भी पावर होगा उसका साइन चेंज कर जाएगा। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। ऐसा हो गया। अब -2 जैसे है वैसे है, ये तो ऐसा कुछ दिख रहा।
अब आया स्टैंडर्ड फॉर्म में ये। अब चेक करो कि जहां जहां वेरिएबल है वहां पावर क्या है ना। तो एक वेरिएबल यहाँ है, एक वेरिएबल यहाँ है, यहाँ पावर +2 है, यहाँ पावर +1 था। पावर दोनों जगह पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है ये। अगर यहाँ से देख के बोलते तो बोलते कि भैया यहाँ पावर पॉजिटिव है लेकिन यहाँ तो पावर नेगेटिव हो गया, और जब पावर नेगेटिव हो गया तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऐसे नहीं बोलना है, जब तक वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं जाएगा तब तक नहीं बोलना है, तब तक नहीं बोलना। क्या ये वाला ज्यादा ध्यान से देखा जाए, ये वाला क्या है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो प्लस माइनस से अटैच्ड है, कहीं इंटू डिवीजन नहीं है। वेरिएबल सब जगह ऊपर है ना, सब जगह ऊपर, बाई में 1 बाई में 1 बाई में 1, सब जगह वेरिएबल ऊपर है। और जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां पावर पॉजिटिव इंटीजर ही तो है, +3 +2 और +1 है ना। तो ऐसे जितने भी क्या है, अगर ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है, फ्रैक्शन ऑफ एक्शन हुआ नहीं, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। अब जो पॉलिनोमियल है उसका अपना कुछ ना कुछ डिग्री होगा। पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, उस पॉलिनोमियल में यूज्ड वेरिएबल का मैक्सिमम पावर। इसका 3 है तो डिग्री कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसमें भी 2 है। ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री की बात ही नहीं करेंगे आप। समझ में आई बात ना? तो आई थिंक है ना ये बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर सकते हैं अपने चैप्टर की, है ना, अकॉर्डिंग कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और कैसे बनाना है क्वेश्चन सबको। अब इस पे बात किया जा सकता है। थैंक यू।